हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दशकों से हर सरकार कर्ज लेकर ही 5 साल हाँकने को विवश रही है। केंद्र की कश्ती से कर्ज की इस नैया को पार लगाने के प्रयास होते रहे, मगर स्थिति वही ढाक के 3 पात ही रही है। जनता हिमाचल प्रदेश से सांसदों को यही सोचकर लोकसभा भेजती रही है कि केंद्र की बैसाखी से वो हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा करवाएंगे और देवभूमि के ऋण मोचक बनेंगे, मगर वो भी अपनी आवाज उसी शिद्दत से उठाने में ज्यादा सफल होते नजर नहीं आए हैं। चाहे पहले की यूपीए या फिर एनडीए सरकारें ही रही हो, हर बार हिमाचल प्रदेश में केंद्र से प्रचुर आर्थिक मदद नहीं मिलने से आरोप लगते रहे हैं। राज्य में आमदनी बढ़ाने की बातें तो खूब होती रही है, मगर सच्चाई ये है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ तले ही दबता जा रहा है। राज्य की आय 98 और खर्चा रुपया है। ये सिलसिला पिछले कई दशकों से चल रहा है। पिछले 3 सरकारें और वर्तमान सरकार के ऋण लेने के आंकड़े देखें तो वर्ष 2011-12 में भाजपा की धूमल सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ा था। इसके बाद कांग्रेस की वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में 2016-17 में 44,000 करोड़ से ज्यादा का भी ऋण पड़ा, तो भाजपा की जयराम के कार्यकाल तक ये करीब 75,000 करोड़ रुपए हो गया, जो वर्तमान सुक्खू सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने तक 87,000 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले 12 साल में ऋण 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। कांग्रेस की ओर से केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति पहले से कम होने की बातें उठती रही है और ओपीएस के लागू होने के बाद एनपीएस की ग्रांट भी। इसके अलावा हिमाचल को आपदा में विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग भी उठी है। हालांकि भाजपा का तर्क रहा है कि हिमाचल सरकार के बजट में केंद्र से वित्त पोषित योजनाएं ही होती रही है और इनके महज नाम ही बदले जाते हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट। हिमाचल प्रदेश में पिछले कई दशकों से हर सरकार कर्ज लेकर ही 5 साल हाँकने को विवश रही है। केंद्र की कश्ती से कर्ज की इस नैया को पार लगाने के प्रयास होते रहे, मगर स्थिति वही ढाक के 3 पात ही रही है। जनता हिमाचल प्रदेश से सांसदों को यही सोचकर लोकसभा भेजती रही है कि केंद्र की बैसाखी से वो हिमाचल को अपने पैरों पर खड़ा करवाएंगे और देवभूमि के ऋण मोचक बनेंगे, मगर वो भी अपनी आवाज उसी शिद्दत से उठाने में ज्यादा सफल होते नजर नहीं आए हैं। चाहे पहले की यूपीए या फिर एनडीए सरकारें ही रही हो, हर बार हिमाचल प्रदेश में केंद्र से प्रचुर आर्थिक मदद नहीं मिलने से आरोप लगते रहे हैं। राज्य में आमदनी बढ़ाने की बातें तो खूब होती रही है, मगर सच्चाई ये है कि हिमाचल प्रदेश कर्ज के बोझ तले ही दबता जा रहा है। राज्य की आय 98 और खर्चा रुपया है। ये सिलसिला पिछले कई दशकों से चल रहा है। पिछले 3 सरकारें और वर्तमान सरकार के ऋण लेने के आंकड़े देखें तो वर्ष 2011-12 में भाजपा की धूमल सरकार ने 26,000 करोड़ रुपए का ऋण छोड़ा था। इसके बाद कांग्रेस की वीरभद्र सरकार के कार्यकाल में 2016-17 में 44,000 करोड़ से ज्यादा का भी ऋण पड़ा, तो भाजपा की जयराम के कार्यकाल तक ये करीब 75,000 करोड़ रुपए हो गया, जो वर्तमान सुक्खू सरकार के 1 वर्ष के कार्यकाल के पूरा होने तक 87,000 करोड़ तक पहुंच गया। पिछले 12 साल में ऋण 3 गुना से भी ज्यादा हो चुका है। कांग्रेस की ओर से केंद्र से राजस्व घाटा अनुदान, जीएसटी प्रतिपूर्ति पहले से कम होने की बातें उठती रही है और ओपीएस के लागू होने के बाद एनपीएस की ग्रांट भी। इसके अलावा हिमाचल को आपदा में विशेष आर्थिक पैकेज देने की मांग भी उठी है। हालांकि भाजपा का तर्क रहा है कि हिमाचल सरकार के बजट में केंद्र से वित्त पोषित योजनाएं ही होती रही है और इनके महज नाम ही बदले जाते हैं। नेशन स्पीक्स ब्यूरो रिपोर्ट।